वासना क्षय आदि निरूपण। श्री हनुमान जी बोली, हे सर्वज्ञ दया सागर रघुनायक, आपकी कृपा से संपूर्ण वेदांत के सारांश को मैं भली प्रकार से जानता हूं, तो भी मेरी ये इंद्रियां विषयों पर इस प्रकार गिरती हैं जैसे कि मतवाले हाथी के कपोलों पर भ्रमर वेग से आ गिरती हैं। मेरा मन विषयों में आसक्त है। मेरी प्रीत निर्विषय ब्रह्म में कैसे हो? यही चिंता रूपी अग्नि हे नाथ मुझे अधिक जला रही है। यदि मुझ पर आपकी करुणा है तो उस उपाय को शीघ्र कहिए, जिससे इन इंद्रियों की विषयों में आसक्ति ना हो। श्री रामचंद्र जी बोले, हे वायु पुत्र, विषयों में अनासक्ति होने का उपाय मैं तुमसे कहता हूं, चित्त को सावधान करके सुनो। इस उपाय का श्रेष्ठ पुरुष निरंतर आश्रय करते हैं। वासनाओं का क्षय, तत्व ज्ञान और मनोनाश, इन तीनों साधनों का जिसने एक साथ ही भली भांति अभ्यास किया हो, उसने ही विषयों को जीत लिया है। इन तीनों में से एक एक का अलग अलग बहुत समय तक भी यदि अच्छी तरह अभ्यास किया जाए तो कोई फल ना होगा। जैसा कि मंत्रों के खंडों का जप करने से कोई फल नहीं होता। हे वायु पुत्र, यदि तुम वासना को छोड़ देने का यत्न करोगे तो ये निश्चय समझो कि जब तक मन विलीन नहीं होगा तब तक वासना क्षय नहीं हो सकता। जब तक वासना क्षीण ना हो तब तक चित्त शांत नहीं होता, और जब तक तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ हो तब तक चित्त कैसे शांत हो सकता है। जब तक चित्त स्थिर ना हो तब तक तत्व ज्ञान नहीं होता, और जब तक वासना का क्षय ना हो तब तक तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। जब तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वासना का क्षय भी नहीं होगा। तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय, ये तीनों ही एक दूसरे के कारण बनकर दुस्साध्य कष्ट से प्राप्त होने वाले हो रही हैं। अतः भोगों की इच्छा को दूर से ही त्याग कर उक्त तीनों साधनों का एक साथ ही अभ्यास करो। विधेय मुक्ति चाहने वाले को पूर्वोक्त तीनों साधनों का अवश्य अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हे मारुति, अन्यथा करने से विधेय मुक्ति की प्राप्ति ही नहीं होगी। श्री हनुमान जी ने कहा, हे भगवान, ब्रह्म और आत्मा का एक के देखने वाले जीवन मुक्त के सब अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है और उसे आनंद की प्राप्ति भी होती है। परंतु उसमें यदि ये महान विषय वासनाएं हो तो वह मुक्त है, ऐसा कदापि नहीं कहा जा सकता। जीवन मुक्त का ज्ञानी और शांत चित्त होना भी प्रसिद्ध है, और अज्ञानी का चित्त शांत न रहने के कारण वह संसार में संसारी कहा जाता है। तीनों साधनों का एक साथ अभ्यास करने में कौन समर्थ है? हे प्रभु, मैं तो एक एक का भी सेवन दुर्लभ समझता हूं। श्री रामचंद्र जी बोले, प्रारब्ध कर्मों को छोड़कर संचित और आगामी रूपी कर्म के नाम से प्रसिद्ध जो अनर्थ हैं, उनसे जीवन मुक्त पुरुष निवृत्त रहता है। दृष्ट दुख अर्थात प्रारब्ध कर्मों से युक्त होने के कारण जीवन मुक्त को आनंद की प्राप्ति सांकुश ही होती है, और विधेय मुक्त को तो निरंकुश हुआ करती है। प्रारब्ध कर्म संबंधी वासनाएं जो संचित आदि कर्म संबंधी वासनाओं के समान नहीं है, कदापि जीवन मुक्ति के विरोधनी नहीं हो सकती। जीवन मुक्त को सम्यक ज्ञान तो हो जाता है, परंतु एकात्म ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उसका स्वरूप चित्त नष्ट हो जाने पर भी अरूप चित्त नष्ट नहीं हुआ करता। इस धरातल में तुम्हारे समान व्यक्ति
वासना क्षय, तत्व ज्ञान और मनोनाश, इन तीनों का एक साथ अभ्यास करने में समर्थ हो सकता है। तुम सदा गतिशील अर्थात चंचल प्रकृति वाले वायुदेव के पुत्र होने पर भी उन्हें वायुदेव के कुमार ही तो हो, जो असंग अर्थात संग रहित हैं। इस कारण हे मारुति, तुम में इन विषयों के संग का गंध मात्र भी नहीं है, और इसी से मैं समझता हूं कि तुम्हारे लिए इन तीनों वासना क्षय, तत्व ज्ञान और मनोनाश का एक साथ अभ्यास सुलभ होगा। इन तीनों का एक साथ पुनः पुनः अभ्यास न करने से सैकड़ों वर्षों तक उस पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन तीनों का चिरकाल तक अभ्यास करने से हृदय की दृढ़ ग्रंथियां अज्ञान निसंदेह ही उसी तरह टूट जाएंगी जिस तरह कमल के नाल को तोड़ देने से उसके तंतु भी आप ही आप टूट जाते हैं। सैकड़ों जन्मों की अभ्यस्त मिथ्या संसार वासना तीनों का एक साथ बहुत समय तक अभ्यास किए बिना कभी क्षीण ना होगी। लोक वासना की, शास्त्र वासना के और देह वासना के कारण जीव को यथार्थ ज्ञान नहीं होता। तुम्हारी वासनाओं का व्यूह दो प्रकार का है, एक शुभ और दूसरा अशुभ। यदि तुम शुभ वासना के प्रवाह से चलोगे तो उसी के द्वारा क्रमशः शीघ्र ही मेरे पद को प्राप्त होगे। अशुभ वासनाओं के व्यूह का नाश हो जाने पर उसी समय निर्वाद आनंद प्राप्ति होती है। यदि तुम्हें अशुभ भाव वासना संकट में डाले तो हे कपे, यत्न के साथ उसको जय करना चाहिए, क्योंकि वह भाव पूर्व संचित कर्मों का है। शुभ और अशुभ मार्गों से बहने वाली वासना रूपी नदी के प्रवाह को पुरुषार्थ और प्रयत्न से शुभ मार्ग की ओर ले जाना चाहिए। अशुभ मार्ग में प्रवृत्त हुए मन को शुभ मार्ग की ओर ही ले जाना चाहिए। अशुभ मार्ग से चालित होने पर वह शुभ मार्ग की ओर अग्रसर होता है, और उस शुभ मार्ग से भी चालित होने पर अन्य शुभ अशुभ विहीन मार्ग मोक्ष को प्राप्त होता है। चित्त रूपी बालक की पुरुषार्थ और प्रयत्न से ऐसी संभाल करनी चाहिए मानो उसका अभीष्ट प्रदान करने में तुम प्रवृत्त हुए हो। जब तुम्हारी वासनाओं का उदय शीघ्र ही अभ्यास के वशीभूत हो जाए, तब हे शत्रुओं के नाश करने वाले, तुम समझ लो कि अभ्यास सफल हो गया। यदि शुभ वासना कुछ संदिग्ध हो तो भी निश्चित रूप से उसी का अवलंब करो। हे वायुपुत्र, यदि शुभ वासनाओं की वृद्धि हो तो उसमें कोई दोष नहीं है। विद्वजन मन को अशुभ वासनाओं के व्यूह से बद्ध समझते हैं। वही मन जो वासनाओं से भली भांति रहित हो जाता है, तब वह मुक्त कहा जाता है। हे कपिवर, तुम अपने मन को शीघ्र वासना रहित बनाओ। आत्मा को ठीक तरह से देखने से अर्थात आत्मा का यथार्थ ज्ञान होने से वासना का लय हो जाता है। अखंडाकार वृत्ति और अखंड रस, इन दो साधनों से वासना का लय होने पर चित्त दीपक के समान शांति को प्राप्त होता है। वासना को छोड़कर सांसारिक स्नेह से रहित हो मेरे केवल चिन्मय शरीर में ही जो रहता है, सच्चिदानंदमय वही मैं, हृदय से जिसने सब वासनाओं को दूर कर दिया है, जिसके विचार विशुद्ध हैं, वह मुक्त ही है। चाहे वह समाधि अथवा कर्माचरण करे या ना करे। ब्रह्मविद आदि अर्थात ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविदुरय और ब्रह्मविदृष्ट, ये चारों ही यद्यपि सदैव मुक्त हैं, तथापि उन्हें तारतम्य से दृष्ट दुख भोगने ही पड़ते हैं। इस कारण बुद्धिमान पुरुष को क्रमशः निर्विकल्प आदि 4 प्रकार की समाधियां
और नित्य कर्म करने ही चाहिए। जिसका मन वासना रहित हो गया है उसे ना तो नैष्कर्म से प्रयोजन है, न कर्मों से, न चित्त की एकाग्रता से और न जप आदि से ही, परंतु उस आत्मज्ञानी पुरुष को दृष्ट दुखों की निवृत्ति और लोक कल्याण के लिए ही नैष्कर्म आदि शुभ कर्म नित्य करने चाहिए। वासना त्याग पूर्वक मौनालंबन किए बिना वे उत्तम पद प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अशुभ वासनाओं को तोड़ो और शुभ वासनाओं को ग्रहण करो। वासना रहित होने पर भी चक्षु आदि इंद्रियां आप ही अपने स्वार्थ में बहिर्मुख होकर प्रवृत्त होती हैं, परंतु इसमें उन इंद्रियों को धारण करने वाले व्यक्ति की पूर्व वासना ही कारण है। पुनः बिना यत्न के प्राप्त दृष्टिगोचर होने वाले पदार्थों पर जिस प्रकार आंखें निराग अर्थात आसक्ति रहित ही रहती हैं, उसी प्रकार दृढ़ चेता कर्म भी कर्म करते हुए भी आसक्ति शून्य हुआ करती हैं। भाव ज्ञान से प्रकट होने वाले अपने अनुकूल और जो चित्त संस्कार की उत्पत्ति करने में दक्ष हो, हे मारुति, उसको मुनिगण वासना कहते हैं। दृढ़ रूप से अभ्यस्त हुई पदार्थों की निरंतर भावना करते रहने से चित्त अत्यंत चंचल हो जाता है और वही जन वृद्धावस्था तथा मरण का कारण होता है। वासना के कारण वही प्राणों में स्पंदन होता है, किंतु वासना स्पंद शून्य ही रहती है। वही प्राणों का स्पंदन चित्त बीज को बीजांकुर क्रम में परिणित करता है। चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, एक प्राणों का स्पंदन और दूसरा वासना। इन दोनों में से किसी एक के भी क्षीण होने से दोनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। आसक्ति रहित व्यवहार करने से, जगत संबंधी भावनाओं को छोड़ने से और शरीर नाशमान है इसको देख लेने से वासना उत्पन्न नहीं होती। वासना के सम्यक त्याग से चित्त अचित्तता को प्राप्त होता है और निरंतर वासना रहित होने से जब मन कुछ नहीं चाहता तब अमनस्क दशा का उदय होता है, अर्थात इस दशा में मन का अस्तित्व ही नहीं रहता। यह दशा परम शांति को प्रदान करने वाली है। इससे विज्ञान की वृद्धि होती है जो तुरंत कैवल्य मुक्ति का कारण है। जब तक तुम्हारा मन सुसंस्कृत नहीं हुआ है और जब तक तुमने उस परम पद को नहीं जान लिया है, जब तक तुम गुरु वाक्य और शास्त्र प्रमाणों से जो निश्चित है उसी का आचरण करो। तत्पश्चात विशेष रूप से जान ली हुई वस्तु के द्वारा ही दृढ़ अनुभव हो जाने के कारण इस शुभ वासनाओं के समूह को भी आप ही आप तुम त्याग दोगे। चित्त का नाश दो प्रकार का होता है, एक स्वरूप चित्त नाश और दूसरा अरूप चित्त नाश। जीवन मुक्तावस्था में स्वरूप चित्त नाश और विदेह मुक्तावस्था में अरूप चित्त नाश होता है। जब तुम चित्त नाश स्वरूप ही हो तो हे पवन पुत्र, अब तुम पुनः आदर के साथ चित्त नाश को सुनो। मैत्री आदि गुणों से युक्त जीवन मुक्त पुरुष का वह मन शांति को प्राप्त होता और पुनः उसका जन्म नहीं होता, इसमें कोई संदेह नहीं है। हजारों अंकुर, शाखा और शाखाओं के अग्रभागों में लदे हुए फल पत्ते आदि से युक्त इस संसार रूपी वृक्ष का मूल यह मन ही है। मैं समझता हूं वही मन संकल्प रूप है, इसलिए तुम संकल्पों का ही उपशमन करके मन को शीघ्र शुष्क कर दो, जिससे संसार रूपी वृक्ष आप ही सूख जाएगा। निसंकल्प नामक समाधि सब संकल्पों को सुखाती है। अपने मन का निग्रह करने के लिए निसंकल्प समाधि का अभ्यास करना ही
एकमात्र उपाय है। मन का अभ्युदय ही नाश रूप है और मनोनाश ही महान अभ्युदय है। ज्ञानी मनोनाश को प्राप्त होते हैं और अज्ञानी ही बद्ध होते हैं। जिनका चित्त वासना रहित हो गया है वे ज्ञान स्वरूप व्यक्ति ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। वासनावान और चित्तवान होना सुलभ होने पर भी निष्प्रयोजनीय ही है, अर्थात ये दशा त्याग करने योग्य है। वेदांत से सिद्ध, शुभेच्छा आदि नामों से प्रसिद्ध जो शुभ सप्त भूमिकाएं कही गई हैं, उनका एक एक करके अभ्यास करो और फिर तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय की ओर अग्रसर हो जाओ। ऐसा करते हुए भी पहले कही हुई 7 भूमिकाओं का चिंतन बार बार किया करो। पूर्व जन्मों के महत् पुण्यों से उक्त सप्त भूमिकाओं में से प्रथम भूमिका की प्राप्ति होती है। इस भूमिका में आरूढ़ होने पर संसार में रहकर भी वह विलक्षण पुरुष प्रपंच से अलिप्त ही रहता है।